अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूसुफ रिजवी ऑफिशियल चैनल। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहता है घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। सो नाउ स्टॉक मार्केट जो है वो डाउन है, काफी मैसिवली डाउन है एंड इट्स बिकॉज ऑफ एंड थोड़ा सा अगर आप इसको इस एंगल से सोचें कि ये इससे शो हो रहा है कि लोग ओवरऑल मार्केट इतनी पॉजिटिव थी इमरान खान की वजह से या उसकी पॉलिसी की वजह से कि जब जरा सी उसको धचका लगा है, इवन दो यू मस्ट रियलाइज कि सेनेट में पीटीआई की मेजॉरिटी है, सो विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। दैट मीन्स कि एक हाउस ऑफ सीनियर बिगर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई मेजॉरिटी में आई है। बट इतनी स्टोरी बनती रही अगेंस्ट दिस एक सीट जो अब्दुल हफीज शेख वर्सेस मिस्टर गिलानी के इस प्रोसेस के अंदर जो एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन था वो साइडलाइन हो गया। तो जो एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द सिचुएशन है वो ये है कि पीटीआई के पास मेजॉरिटी है सेनेट के अंदर। अब इमरान खान आ रहे हैं, उनकी आज रात को स्पीच है, उन्होंने कहा वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे सैटरडे को। सैटरडे मार्केट बंद होती है, सो यू कैन एक्सपेक्ट वॉट एवर विल हैपन एंड दैट्स अ गुड आइडिया। आई थिंक इट्स ऑलवेज सैटरडे को किस तरह की चीजों अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट हो या नेगेटिव रिजल्ट हो, नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ लोग कहेंगे कि मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा क्योंकि स्टॉक मार्केट की फॉल से शो हो रहा है कि लोग ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी पसंद नहीं करते। कंट्री को स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे जिस किस्म की भी गवर्नमेंट हो, वो एक स्टेबिलिटी के साथ अपना प्लान ऑफ एक्शन इंप्लीमेंट करे और उसके पीछे ये इस तरह की प्रॉब्लम्स और ये इश्यूज, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट पावर में हो, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेबिलिटी रहे। हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिनका सिर्फ काम ये है कि गवर्नमेंट जब पावर में आती है तो उसके पीछे से टांगे खींचना, उसके बारे में प्रॉब्लम्स उसके आइडेंटिफाई करना, उसको काम ना करने देना और उसको मेक श्योर करना कि वो वल्नरेबिलिटी रहे। ये लोग पाकिस्तान के फ्रेंड्स नहीं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं। स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी, पॉलिसी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से बनती है, साल के हिसाब से नहीं बनती। किसी भी चीज को चेंज होने के लिए, चाहे आप कोई भी चीज करना चाहते हैं, उसको टाइम देना पड़ता है। जिस तरह मैंने आपको पहले से कहता हूं, टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। यू कांट टाइम इट कि मैं इस टाइम पे मैंने यू गॉट ट्राइंग टू टाइम इट। सो इफ you stay invested in the long run but buy at a decent price, you will always make money. So this is one of the biggest rules in investing in the stock market. आज के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको कहा कि ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ये शो हुई आज मार्केट के अंदर जब मार्केट गिरती गई। उसके अलावा अभी मोस्टली सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आ गए, एक दो कंपनीज अब रह गई जिनके रिजल्ट्स या फ्यू कंपनीज होंगी जिनके रिजल्ट्स अभी आने हैं। एंड व्हाट आई फोरसी इज कि द स्टॉक मार्केट हैज दिस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एक्सेप्ट किया। आगे क्या होता है अगर दोबारा इमरान खान जो है वो नहीं इलेक्ट होते, उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, तो जो पॉलिसी, जो टाइम उन्होंने डेवलप किया था, जो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट दी थी, जो बिजनेसेस को सपोर्ट मिल रही थी, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, क्या ये रोल बैक हो जाएगी? एंड दिस जिटरनेस क्रिएट्स प्रॉब्लम, जहां लोग सेल करते हैं क्या, क्योंकि सब सोच रहे थे कल कि सब कुछ सेल रेट होगा और आज रेट हुआ क्योंकि हर एक एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर रहा था कि क्या होगा। आपकी इसमें स्ट्रेटेजी क्या है? मैंने इससे पहले बताया था कि मैंने एक छोटी सी कॉमेडी वीडियो बनाई कि जब मार्केट गिर रही थी उस वक्त के लिए, कि जब मार्केट क्रैश होगी, देन आई विल टॉक अबाउट द मार्केट आफ्टर द मार्केट इज ओवर। सो नाउ मार्केट इज ओवर एंड आई एम टॉकिंग टू यू गाइस। तो उस सिचुएशन के अंदर जिन लोगों ने बाइंग करना चाहते थे, इट इज इंटरेस्टिंग टू सी कि बहुत सारी कंपनीज को एक्सुबरेंटली माइनस नहीं हुई, नीचे गिरी फिर बाइंग आई, फिर नीचे गिरी फिर बाइंग आई। और इसमें प्राइमरीली जिस तरह अगर आप डेटा देखेंगे कि सबसे बड़ी बाइंग इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल बायर जो था वो वापस आ रहा था, वो खरीदता था, मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव 1000 पॉइंट्स हुई, फिर वापस हुई, फिर 500-400 हुई, फिर नेगेटिव हुई। तो जो लोग अपॉर्चुनिटीज देखते थे प्राइस करने के लिए, निकलने के लिए, कुछ लोग जो फील करते थे बाय करना, वो बाय कर रहे थे। मेरा पर्सपेक्टिव क्या था? इंटरेस्टिंगली मैंने कल एक परचेज की थी which was a significant amount of shares that I bought in a company. वो मैंने कल खरीदे थे और मुझे somehow and that just shows कि मेरा mindset क्या था। I did not think about the fact, क्योंकि मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा था, मैं उस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन के लिहाज से बात मेरे भी दिमाग से निकल गई कि आज सेनेट का इलेक्शन है और आज बाइंग नहीं करनी चाहिए, वेट कर लेता हूं कि कल क्या होगा and then let's see what I can play around with. But I bought that share and that share is still at thankfully the same price, बल्कि थोड़ा सा ऊपर ही बाय उसके खड़े। तो आई वुड से कि
यू शुड अगेन थिंक अबाउट योर स्ट्रेटेजी। अगर आपको पैसे खरीदने हैं, आपको कोई शेयर खरीदना है, आपकी रेडार पे कोई शेयर है जो आपने नजर में रखा हुआ है, आप उसको स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बायर से पूछ रहे हैं, उसके सेलर से पूछ रहे हैं, उससे काम करने वालों से पूछ सकते हैं कि वो क्या है, तो वो तो आपको अगर मार्केट नीचे थोड़ी मिल गई तो आपकी तो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। बट इस वक्त क्योंकि मार्केट का इंफॉर्मेशन पूरी तरह नहीं पता कि मार्केट किस तरफ जाएगी, बेस्ड ऑन दीज फ्यू डेज ऑफ टर्बुलेंस, एंड टर्बुलेंस स्टॉक मार्केट को मैंने जिस तरह मेंशन किया नहीं पसंद है, तो उस सिलसिले में आपको करना यह चाहिए कि बाय इन स्मॉलर चंक्स। If you can buy 1000 shares, try not to buy 1000 shares. अगर minimum lot is 500 or 1000 shares, then it's different. But if you can buy maybe 10,000 shares, तो आप 2000 भी खरीद लें, फिर 2-2,500 आगे देखें, फिर 2-2,500 आगे लेते जाएं। इतना ओवर बाइंग ना करें, क्योंकि इस वक्त अगर ये एक वन ऑफ इंसिडेंट रहा और इमरान खान कम्स बैक की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो जो पॉलिसीज वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो इंप्लीमेंट होती हैं, इमरान खान विंस द वोट, मंडे वुड बी गुड, थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल। पता लगेगा कि एक सीट ही है, कोई सीरियस इशू नहीं है, एंड थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल। कोई स्नैप इलेक्शन नहीं रिक्वायर्ड, इलेक्शन होना शुरू हो जाता है, 3 महीने के लिए इंटरम गवर्नमेंट आ जाती है, उस वक्त में कोई काम ऐसा होता नहीं है, पॉलिसी कोई सेट नहीं होती, कोई इंप्लीमेंटेशन का स्टैंड बनता नहीं है, उसके बाद नई गवर्नमेंट आती है, फिर वो अपनी चीजें इंप्लीमेंट करने लगती है, फिर उसके बाद वो कहती है आगे दूसरी गवर्नमेंट को ब्लेम करती है, ओहो मेरे जमाने में तो ये नहीं हुआ था, ये इन लोगों ने किया था। ये एक प्रोसेस चलता रहता है विच इज नॉट हेल्दी। Regardless of being political and biased towards a particular party, I would still say कि मुल्क में कंसिस्टेंसी चाहिए और वो रहनी बहुत जरूरी है फॉर पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान के लिए केयर करते हैं, उनको भी ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि एक गवर्नमेंट जहां वो 5 साल नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को दिए गए, 5 साल पीपल्स पार्टी को दिए गए, इट्स विल बी वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी रॉन्ग कि इमरान खान को पूरे 5 इयर्स ना दिए जाए। इमरान खान को उसका टेन्योर देना चाहिए, वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करे, एंड देन देयर इज अ जनरल इलेक्शन व्हिच शुड बी फेयर, एंड देन पीपल कम इन एंड डिसाइड कि हाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट उसको वो दोबारा वोट लाना चाहते हैं। वो एक नई पार्टीज जो है, पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो जरदारी और इट्स मरियम और हुएवर एट दैट पॉइंट इज इन पावर, शहबाज शरीफ और जो भी उनकी फैमिली से आता है उसको चांस देना चाहिए, क्योंकि वो प्रो पॉलिसी बनाएंगे जो मुल्क की बेहतरी के लिए होगा। अगेन इट शुड बी अबाउट पाकिस्तान एंड नथिंग एल्स। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।